ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की घोषणा करते हुए स्टारमर ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए हर फैसला देश हित को सर्वोपरि रखते हुए लिया, लेकिन अब समय आ गया है कि लेबर पार्टी नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़े। पार्टी के भीतर लंबे समय से उनके नेतृत्व को लेकर असंतोष बढ़ रहा था और आखिरकार उन्हें पद छोड़ना पड़ा। स्टारमर के इस्तीफे के बाद जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है एंडी बर्नहम। बर्नहम ने प्रधानमंत्री पद और लेबर पार्टी के नेतृत्व के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। पार्टी के भीतर उन्हें सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। एंडी बर्नहम ने 19 जून 2026 को मेकरफील्ड उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज कर संसद में वापसी की। उन्होंने लगभग 55% वोट हासिल किए और रिफॉर्म यूके के उम्मीदवार को 9,200 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। इस जीत को लेकर लेबर पार्टी के भीतर एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखा गया। कई सांसदों ने इसे स्टारमर के नेतृत्व के खिलाफ जनमत माना है। उपचुनाव जीतने के बाद बर्नहम ने कहा था कि ये केवल एक सीट की जीत नहीं बल्कि देश की राजनीति में बदलाव का संकेत है। उन्होंने दावा किया था कि लोगों को ऐसी राजनीति चाहिए जो उम्मीद दे और देश के उपेक्षित इलाकों को मुख्य धारा में लाए। आपको बता दें कि एंडी बर्नहम का जन्म 1970 में लिवरपूल में हुआ था। उनका बचपन ट्रेशार के कुलचित गांव में बीता। उनके पिता टेलीकॉम कंपनी बीटी में इंजीनियर थे। उनकी मां एक मेडिकल क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट थी। परिवार शुरू से लेबर पार्टी का समर्थक रहा। बर्नहम ने राजनीति में आने का फैसला किसी राजनेता के भाषण से प्रेरित होकर नहीं लिया था। उन्होंने खुद बताया था कि 14 साल की उम्र में बीबीसी का मशहूर टीवी ड्रामा बॉयज फ्रॉम द ब्लैक स्टफ देखने के बाद उन्होंने लेबर पार्टी से जुड़ने का निश्चय लिया। ये ड्रामा बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक संकट से जूझ रहे लिवरपूल की कहानी पर आधारित था। इसी ने उनके राजनीतिक सोच की नींव रखी। आयरिश मूल के बर्नहम की पहचान केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। वो लिवरपूल के मशहूर फुटबॉल क्लब एवर्टन एफसी के कट्टर समर्थक भी माने जाते हैं। एंडी बर्नहम ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई की। हालांकि उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि कैम्ब्रिज का माहौल उनके लिए आसान नहीं था। उन्हें कई बार ऐसा महसूस होता था कि वो वहाँ के सामाजिक और आर्थिक माहौल में फिट नहीं बैठते। अपनी किताब हेड नॉर्थ में उन्होंने लिखा कि कई मौकों पर वो खुद को एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करते थे। इसी दौरान उनकी रुचि संगीत में बढ़ी। मैनचेस्टर के मशहूर इंडी बैंड द स्मिथ्स और द स्टोन रोजेस के गानों ने उनके व्यक्तित्व और सोच पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी प्रेम कहानी भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही शुरू हुई। वहीं उनकी मुलाकात नीदरलैंड में जन्मी मैरी फ्रांस वैन हील से हुई। दोनों इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई के दौरान करीब आए और बाद में साल 2000 में दोनों ने शादी कर ली। आज उनके 3 बच्चे हैं। 2009 में दिए एक इंटरव्यू में बर्नहम ने कहा था कि शुरुआती सालों में वो परिवार बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि जीवन में स्थिरता हासिल करना पहले जरूरी है। पत्रकारिता से राजनीतिक सफर की बात करें तो एंडी बर्नहम ने अपने करियर की शुरुआत राजनीति से नहीं बल्कि पत्रकारिता से की थी। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने टैंक वर्ल्ड और पैसेंजर वर्ल्ड मैनेजमेंट जैसी पत्रिकाओं में काम किया। करीब 20 साल की उम्र में उन्हें राजनीति में पहला मौका मिला जब वो लेबर सांसद टेसा जोवेल के रिसर्चर बने। इसके बाद उनका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा। वो संस्कृति मंत्री क्रिस स्मिथ के सलाहकार बने और 2001 में महज 31 साल की उम्र में ग्रेटर मैनचेस्टर की लीग सीट से पहली बार सांसद चुने गए। इसके बाद उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और गॉर्डन ब्राउन की सरकारों में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने स्वास्थ्य, संस्कृति, वित्त और अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री के रूप में काम किया। 2010 में लेबर पार्टी की हार के बाद बर्नहम ने पहली बार पार्टी नेतृत्व के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन 5 उम्मीदवारों में चौथे स्थान पर रहे। उस समय पार्टी की कमान एड मिलिबैंड को मिली। 2015 में उन्होंने दोबारा किस्मत आजमाई, लेकिन इस बार उन्हें जेरेमी कॉर्बिन ने हरा दिया। लगातार 2 हार के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। 2017 में बर्नहम ने राष्ट्रीय राजनीति छोड़कर ग्रेटर मैनचेस्टर के पहले सीधे चुने गए मेयर का चुनाव लड़ा। उन्होंने 60% से ज्यादा वोटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की। 2021 में उन्होंने और बड़े अंतर से दोबारा चुनाव जीता। कोविड महामारी के दौरान उन्होंने लंदन स्थित केंद्र सरकार पर उत्तरी इंग्लैंड के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया और खुलकर टकराव मोल लिया। उन्होंने कहा कि उत्तरी इलाकों को आर्थिक सहायता देने में सरकार पक्षपात कर रही है। इसी संघर्ष के कारण मीडिया ने उन्हें किंग ऑफ द नॉर्थ कहना शुरू कर दिया। स्टारमर सरकार बनने के बाद भी बर्नहम ने चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों, बढ़ते कर्ज और सरकारी खर्च को लेकर सवाल उठाए। इसी बीच लेबर पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबर के 400 सांसदों में से 100 से ज्यादा सांसद स्टारमर के नेतृत्व से असंतुष्ट थे। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी नेतृत्व परिवर्तन की मांग शुरू कर दी। स्वास्थ्य मंत्री वेस्ट स्ट्रीटिंग समेत कई प्रभावशाली नेताओं के इस्तीफे ने स्टारमर पर दबाव और बढ़ा दिया।
अब प्रधानमंत्री बनने के रास्ते के बारे में बात करें तो लेबर पार्टी के नियमों के मुताबिक नेतृत्व चुनाव शुरू करने के लिए पार्टी के कम से कम 20% सांसदों यानी लगभग 81 सांसदों का समर्थन जरूरी है। बर्नहैम के समर्थकों का दावा है कि उनके पास पहले से ही ये समर्थन मौजूद है। अगर उन्हें बड़ी चुनौती नहीं मिलती तो वो जुलाई के मध्य तक लेबर पार्टी के नेता और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब बर्नहैम के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी? वो ये होंगी कि कमजोर आर्थिक वृद्धि, बढ़ता सरकारी कर्ज, ब्रेग्जिट के बाद की आर्थिक परेशानियां, रिफॉर्म यूके की बढ़ती लोकप्रियता, लेबर पार्टी को एकजुट रखना, उत्तरी इंग्लैंड के विकास के अपने वादों को पूरा करना। ब्रिटेन की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि क्या एंडी बर्नहैम वास्तव में लेबर पार्टी को नई दिशा देकर देश को राजनीतिक स्थिरता दे पाएंगे या फिर ब्रिटेन एक और नेतृत्व संकट की ओर बढ़ जाएगा? निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24